औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अपनी इस सिलसिलावार वीडियो में आपको आज बयान करेंगे कि 21 से 31 मई का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है, कौन सी मस्बत सूरत हाल से इस अशरे के दौरान आपको वास्ता रहेगा और किन किन मामलात के हवाले से आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये ऐसे शुरू होता है तो वही बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज हमल वालों का हाकिम कौकब मरीख जो है वो अपनी ओजी डिग्रियों पर मौजूद होगा 26 मई को। तो इस अशरे के वक्त के दौरान इनके कई एक मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल देखने में आएगी और इन्हीं मामलात के हवाले से इनके लिए खसूसी ओजे मरीख की अलवा भी तैयार की जाती हैं। तो वो अफराद जो इस हवाले से ओजे मरीख की लो तैयार करवाना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इसके कुछ फ़ायदे जो आपके जायचे में वकूफ़ पज़ीर होने जा रहे हैं उनको मैं बयान कर देता हूँ। बाकी ये कि इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इसके हवाले से एक अलग तफसीली वीडियो बना दी जाए। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके कवाकबी पोजीशन के ज़ेर असर आपके हल्का ख़ानदान में, हल्का अहबाब में वुसअत देखने में आएगी। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त औलाद की तरफ से मिलने वाली खुशियों की निशानदेही भी करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप खेल कूद और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते नज़र आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह या वो अफराद जो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो इन मामलात से इस अशरे के दौरान माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हामला ख़वातीन को भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो खून की कमी का शिकार हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ख़ास तौर पर फोकस करें और सेहत के किसी भी मामले के हवाले से इनको बेहतियाती बरतने की ज़रूरत नहीं है। इस अरसे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा आपका रिश्तेदारों बहन भाइयों से मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाते हुए नज़र आएंगे और इनको काबू करने के हवाले से जो आप इक़दामात बना रहे थे उसको अमली शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ अरसे से जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल करने के हवाले से, बेहतर करने के हवाले से आप कन्फ्यूजन का शिकार थे, मुश्किलात में घिरे हुए थे। इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपकी मैनेजमेंट में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आप मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल अपनी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से आपको कुछ एक्टिवली परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। आप लोगों को चाहिए कि सोचो-विचार करने की बजाय अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस अशरे की 26 मई से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आप अपने ज़िंदगी के मामलात की तरफ अमली इक़दामात कम और ख़याली पुलाव ज़्यादा पकाते हुए नज़र आएँगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करें, हिम्मत पकड़ें, जज़्बा अपने अंदर पैदा करें क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मामलात डिले होते जाएँगे, उसको आपके अलावा और कोई नहीं करेगा। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने अंदर कारोबार को बढ़ाने के हवाले से जोश व जज़्बा पैदा करें। आपके अंदर जो ख्वाहिश है, उसको हकीकत की शक्ल देने के हवाले से भी ज़रूर कोशिश करें। इसी तरह वो बुर्ज अमल वाले अफ़राद जो अपनी ख्वाहिशात बनाए बैठे हैं, ज़हन में सोचे बैठे हैं, उनको हकीकी शक्ल देने के हवाले से प्रैक्टिकली भी कोशिशें करने की ज़रूरत है, जो कि इस अशरे के वक़्त के दौरान वो करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे की 26 से 31 मई के वक़्त के दौरान आपको अपने बड़े बहन-भाइयों की तरफ से कुछ नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। वो बुर्ज अमल वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक बेहतर और अच्छा रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद थे और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा और अगर ये कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक बेहतर रोज़गार का मामला बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका लोगों से मिलना-जुलना ज़्यादा रहेगा, लोगों में
मकबूलियत की और मशहूर होने की ख्वाहिश भी पैदा होती हुई नजर आती है और इसके हवाले से कोशिशें भी करते नजर आ रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ती नजर आएगी और तलीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी भी बेहतर होती हुई नजर आती है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते नजर आते हैं, लेकिन इस अशरे के वक्त के दौरान इनको हस्ब मंशा रिश्ता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ मरकूज रहेगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है और कोई आपसी नाराजगी हुई थी, ताल्लुकात खराब हुए थे, तो इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इस बात के कभी इम्कानात है कि मामलात बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम के वक्त के दौरान से शुरू होने वाला वक्त आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो बिरोने मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, अपना ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप हमारी वीडियो टिकटॉक पर सुन रहे हैं तो हमारी बायो में से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 मई की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त आपकी ज़िंदगी के कई एक मामलात में खुशियाँ लेकर आएगा और ज़िंदगी कई एक मामलात में वो कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह वो अफराद जो सवारी वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते थे, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो घरेलू खुशियों से मरहूम थे, अज़दवाजी मामलात को लेकर परेशान थे, घरेलू मामलात को लेकर परेशान थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त मिलने जा रहा है। ये वक़्त आपके अज़दवाजी मामलात में, घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आपको खुशियाँ मिलती हुई नज़र आएँगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान औजे मरीख़ का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है और इसके हवाले से कई एक वज़ाइफ और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। इसके हवाले से तफ़सीलात चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि इसके हवाले से एक अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी जाए। वो आप ज़रूर सुनिएगा। आप अपने बुर्ज के हवाले से किन-किन सूरत हाल में, किन-किन मामलात में बेहतरी ला सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सोर वाली ख़वातीन को चाहिए कि अपने नौमौलूद बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। ये वक़्त इनकी सेहत में कुछ ख़राबी की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अंदरूनी सफ़र के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपसी ताल्लुकात, आपसी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में ख़ासी बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। अगर आप इन मामलात से वाबस्ता रहते हैं तो एक अच्छा मुनाफ़ा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह आपकी लिए गए फ़ैसले होंगे, क्योंकि आप ऐसे फ़ैसले लेते नज़र आएंगे जिसकी वजह से आप अपने मुनाफे को दुगना और तिगना भी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको चंद एक बड़े अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से आप फाइनेंशियली तौर पर इस पोजीशन में होंगे कि इन अखराजात को बआसानी अदा कर दें। वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम के वक़्त के दौरान के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, रिश्ता ज़रूर भिजवाएँ। अल्लाह के फजल करम से इस बात के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आपका रिश्ता जो है वो तय हो जाए। इसी तरह वो पुरशोर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, पिछले कई अरसे से उनको फाइनेंशियल मैटर्स में डिले का सामना था, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लोगों के साथ ताल्लुकात
के क़याम के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही थी, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे के दरमियानी क़याम से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात में रिलैक्सेशन की तरफ इशारा करेगा। मामलात जो हैं वो नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। वो बुर शोर वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से, अपने मुखालफों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के शुरू के अयाम के वक़्त के दौरान बुर्जे शोर वाले अफराद को अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में खराबी की तरफ भी इशारा कर रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह फातिहा का 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24, 29 और 30 मई की है। बुर्जे शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों के अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है, और इस अशरे के वक्त के दौरान किया गया सफ़र आपको कामयाबियां भी दिलाता नज़र आएगा। इसके अलावा आप नए दोस्त भी बनाते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान ये बात भी देखने में आएगी कि आप ज़िंदगी के मामलात के हवाले से जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आते। इंतहाई समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलते हुए नज़र आते हैं और फैसले करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह बहन भाइयों के साथ अगर कोई नाचाकी हुई थी, मामलात ख़राब हुए थे, तो अब उन मामलात को भी बेहतर करते नज़र आएंगे और ताल्लुकात दोबारा से बहाल करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आते हैं। तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में इनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह इस अशरे का वक़्त बुर्ज जोज़ा वालों की सेहत में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार की तब्दीली के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इनको मिलती हुई नज़र आएगी, जो मुस्तकबिल में भी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल के हवाले से कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में कारोबारी अफराद को माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, वजीफ़ा जानना चाहते हों, स्टोन मालूम करना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी बायो में से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस अशरे का वक़्त औलाद के मामलात की तरफ आपकी बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में कामयाबियाँ भी हासिल करते नज़र आते हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको औलाद की तरफ से खुशियाँ मिलती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त आपके घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहा है। आप अपने घरेलू माहौल को, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इसके अलावा वालदा के मामलात के हवाले से भी, वालदा की सेहत के हवाले से भी आप खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और इनके हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 3 तस्मीयाँ आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21 मई की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ए से शुरू होता है तो भी बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात के हवाले से एक अच्छी और मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके खाना माल में कौकब मरीख मौजूद होगा और इस अशरे की 26 मई को ये अपनी ओजी पोजीशन में मौजूद होगा, यानी कि एक ताकतवर हालत में मौजूद होगा। गो के इस हवाले से खसूसी वज़ाइफ और अमलियात और तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं। तो वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल फ़ायदों की तफसीलात के हवाले से एक अलग वीडियो बनाई जाए। गो के इस अशरे के दौरान आपको जैसा कि पहले ही बताया माली हवाले से काफ़ी असूदगी मिलने वाली है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, सनत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान ये माली सूरत हाल, माली मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि आपकी अगर हुकूमती अदारों से कोई लेन देन है, डीलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो भी आपके मामलात में आसानी पैदा होती नज़र आएगी, मामलात तय पाते नज़र आएंगे। और अगर इनकी तरफ कोई अमाउंट वगैरह पेंडिंग थी तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज सरतान वाले तालब इलम अपनी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। आप अपने औलाद की तलीम और तरबियत की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इसी तरह वालदा की तरफ से विरासत का कोई हिस्सा मिलना था और वो पेंडिंग थे मामला, तो इस हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। इस बात के कभी इम्कान हैं कि इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात आपके हक में जाते हुए नज़र आते हैं। या फिर आपको अगर अपने नानकों की तरफ से, अपने मामूओं की तरफ से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, फाइनेंशियली तौर पर या नॉन फाइनेंशियली, तो आपको इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए, मामलात को लेकर चलना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। वो बुरसरतान वाले अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से रहनुमाई चाहते हों, अपना मसला डिस्कस करना चाहते हों, जमस्टोन मालूम करना चाहते हों, उनको चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें या कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से एक मस्बत रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के आगाज़ में तो इन मामलात के हवाले से आपको कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसी तरह इस अरसे का वक़्त बुर्ज सरतान वाले अफराद के अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र आपका कारोबार के सिलसिले में भी मुमकिन है और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात के हवाले से भी पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरी का प्लान बनाते नज़र आते हैं और जाते भी नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात खासी तवज्जो तलब रहेंगे और वो अफराद जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के बारे में ज़रूर कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। या इस हवाले से किसी किस्म की मशावरत दरकार हो, इसका हल चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान अगर ये कोशिश करते भी हैं तो इस वक्त के दौरान कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह इस अशरे का वक्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर तनख्वाह में इजाफे या प्रमोशन के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी तो इसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर जो है वो अमल दरामद करता हुआ नज़र नहीं आता। बहरहाल इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके दुश्मनों पर गलबे की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह अपने अखराजात में भी कमी करते नज़र आएंगे। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान, इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान मामलात आपके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुरसरतान वाले अफराद जिनको कोई सज़ा हो चुकी है और ये चाहते हैं कि अपनी सज़ा माफ़ी के हवाले से कोई केस वगैरह दोबारा से दायर करें, तो इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 27 तारीख के बाद इन मामलात के हवाले से ज़रूर गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में आपको घरेलू मामलात, घरेलू माहौल के हवाले से कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू मामलात जो हैं वो आपके उम्मीदों के बरअक्स जाते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कवी 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी
24, 29 और 30 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23 मई की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके लिए कई एक अच्छी खबरें लेकर आएगा। ये वक़्त आपके लिए खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने मिजाज में, अपने किरदार में बेहतरी के लिए वर्किंग करते नज़र आएंगे और इसमें काफ़ी हद तक काबू भी पाते नज़र आएंगे। इसी तरह अच्छे ओहदे के हसूल के लिए भी आप लोग कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको मरीख का एक बेहतर वक़्त मिलने जा रहा है जो इन फ़ायदों की निशानदेही कर रहा है। तो इनको मुस्तकिल तौर पर हासिल करने के लिए और इनमें मामलात में मज़ीद आसानी के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस ओजे मरीख का वक़्त आपकी ज़िंदगी में किन किन मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वापस आते हैं आपके मौजू की तरफ। तो इस अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए भी अच्छी खबर लेकर आ रहा है जो सफ़र के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसी तरह इस अशरे का वक़्त बुर्ज असद वालों के अपने वालदैन की तरफ से मिलने वाले फ़ायदे की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ख़ानदानी जायदाद या कारोबार में से हिस्सा मिलने के भी इम्कानात हैं और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको ख़ानदानी कारोबार है, इसमें आपको कोई अच्छी पोज़ीशन मिलती हुई भी नज़र आती है। इसी तरह वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि अपने जाए पैदाइश वाली जगह पर कारोबार करें। ये इनके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इस अशरे के शुरू के अयाम में कारोबारी अफराद को गो के कारोबारी हवाले से फ़ैसले लेने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम के वक़्त के दौरान से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इसके दौरान एक कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से, कारोबार को फैलाने के हवाले से कई एक मस्बत इक़दामात लेते नज़र आ रहे हैं और जिसमें इनको अच्छा मुनाफ़ा भी मिलेगा। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे बेतल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे और अपने हल्का अहबाब में वुसअत के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं और आपकी कोशिश होगी कि आपका लोगों में जान-पहचान हो, आपकी मकबूलियत लोगों में बढ़े। इसी तरह इस अशरे की 27 तारीख के बाद से शुरू होने वाले वक़्त में आपके लिए इस हवाले से भी खुशखबरी है कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें करते हैं तो आपको कामयाबी बआसानी मिलती हुई नज़र आएगी। बहू के साथ अच्छे बेतल्लुकात इस्तवार होते नज़र आते हैं। किसी कीमती अशिया जैसे कि मकान, जायदाद या सवारी वगैरह की खरीदारी का इरादा रखते हैं, वो भी इस अशरे की आखिरी अयाम में तकमील को पहुँचती नज़र आती है। इस अशरे के दौरान बुर्ज असद वाले तालिब इल्मों को अपने तलीम के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी तलीमी मैदान में कारकर्दगी कोई इतनी मुतासिर कुन ना होगी। इनकी तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मरकूज़ नज़र आती है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको रिश्ते के हसूल के लिए ख़ासी जद्दोजहद और कोशिश करनी होगी क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान बआसानी आपका ये काम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई बहुत बेहतर और अच्छी नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी बेहतर मशवरा मेरा यही है कि जिस नौकरी पर लगे हुए हैं, वहाँ पर ही काम करें क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक इनको नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का। 21 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 27 मई की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सुमला और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके दुश्मनों पर बर्तरी को ज़ाहिर कर रहा है। इनके हवाले से जो खौफ आपके ज़हन पर सवार था, अल्लाह के फज़ल व करम से वो दूर होता हुआ नज़र आएगा और आप इन मामलात को बेहतर तरीके से टैकल करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपने गैर ज़रूरी अखराजात में भी कमी लाने की कोशिश करेंगे। आपको माली मामलात के हवाले से
कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ासतौर पर वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनकी मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। ये कारोबारी मामलात को बढ़ाने के हवाले से सोचना शुरू करेंगे और इस पे वर्किंग शुरू करेंगे, और अल्लाह के फज़ल व करम से इनको इन मामलात के हवाले से कामयाबी मिलने के भी कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के 26 मई को औज मरीख का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस हवाले से कई एक अमाल तैयार किए जाते हैं जिनमें दुश्मनों पर गलबा, माली मामलात में बेहतरी, जिनसी मामलात के हवाले से कमज़ोरी का ख़ात्मा, सहरी असरात का ख़ात्मा और इस तरह के कई एक मामलात से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस हवाले से ख़ुसूसी वज़ाइफ बताए जाते हैं और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। आप लोग भी अगर अपने लिए तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। गो के इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से एक तफ़सीली वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। अब आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र नौकरी के हसूल के सिलसिले में भी हो सकता है और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, इजाफे के हवाले से भी मुमकिन है। ख़ास तौर पर आप लोगों को चाहिए कि अगर कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो इस अशरे की 27 तारीख के बाद से अंदरूम सफ़र करें, आपके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इसी तरह वो बुरशुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना, कोशिश करना आपके लिए इतना कोई मुस्तफ़ीद नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे की 27 मई के बाद से इन मामलात के हवाले से कोशिश करें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में अगर आप कोशिश कर रहे थे और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था या डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शंस लग रहे थे, तो अब 27 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त से आपके लिए कोशिश करना इन मामलात में आसानी की तरफ निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो ख़ासी मरकूज़ रहेगी। इसी तरह आप लोगों की भी इज़्ज़त करते नज़र आते हैं और लोग भी आपकी इज़्ज़त करते नज़र आते हैं और लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस वो अफ़राद जो रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के दरमियानी याम के बाद के वक़्त में इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं या इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी याम के बाद से कोशिश करना शुरू करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा वो अफ़राद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वासे हो, एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24, 29 और 30 मई की। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21 मई की है। बुर्ज शुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो से शुरू होता है, तो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आएंगे। इस अरसे की 27 मई को 17 मरीख अपने ओजी बुर्ज में होगा। मरीख की इस पोजीशन से आप फ़ायदा उठाना चाहें और अपने लिए तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसकी फ़ायदों की मुकम्मल तफसीलात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। गो के इसकी और दीगर कोअक्वी पोजीशन आपके ज़ायचे में इस अशरे के दौरान का क्या क्या कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रही है, अब उसको बयान करते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी बहुत सी उम्मीदें, ख्वाहिशात जो हैं वो तकमील की शक्ल लेती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो औलाद के हवाले से परेशान थे, अब औलाद की तरफ से इनको खुशी मिलती नज़र आएगी और औलाद भी इनकी खासी फरमाबरदार होगी। इसके अलावा वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो शादीशुदा हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको शरीके हयात की तरफ से कोई माली या मादी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आने के कभी इम्कानात हैं। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान आपको ज़िंदगी कई एक मामलात में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि ज़िंदगी के कई एक पेचीदा और छुपे हुए मामलात जो हैं वो खुलकर आपके सामने अयां होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 27
मई से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल को लेकर परेशान है और ख़ासे डिप्रेस्ड हैं, इस अशरे की 27 तारीख के बाद से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते नज़र आएंगे और मस्बत सूरत हाल लेते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का वक्त आपके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतना कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से खासी समझदारी और एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। बहरहाल इस अशरे का वक्त कोई बड़े नुकसान की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, गो के इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात या सूरत हाल इतनी कोई बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो इस अशरे के शुरू के याम का वक्त इस हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक्त आपके बढ़ते हुए मुखालफिन की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाएंगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना इतना आसान ना होगा। आप उसके सवालात का या जो काम वो करवाना चाहते होंगे उस पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त रिश्ते होने या रिश्ता मिलने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी या शादी की बात फिक्स करने के लिए जाते हैं, तो इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात को लेकर चलना इतना कोई मुनासिब नहीं है। अगर आप बात करते भी हैं तो मामलात जो हैं वो डिले की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे, कोई हतमी डेट आपको मिलती हुई नज़र नहीं आती। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो ओवरऑल इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। ये अपने कारोबार को बढ़ाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं और काफ़ी कस्टमर की चहल पहल रहेगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त बुर्ज मिज़ान वालों के लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम को भी ज़ाहिर कर रहा है। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से वो हल होते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुगनी। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 मई की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 23 मई की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, नून, दुआत, जोए से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका हक में कवाकब मरीख जो है वो एक अच्छी पोजीशन में होगा, बल्कि इस अशरे की 26 मई को वो अपनी एक बेहतरीन डिग्री यानी कि ओजी डिग्री से गुजरेगा और इस वक्त के दौरान खसूसी तौर पर तवीज़ात तैयार किए जाते हैं क्योंकि एक अच्छी पोजीशन में होता है। अगर आप भी ओजे मरीख के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, जो कि कुछ फ़ायदे इस वीडियो में बताए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, तो इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए जो तवीज़ तैयार किया जाता है, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इन मामलात के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अकरब वालों के दोस्त कसरत से होंगे और इसके अलावा वो ताकत में भी होंगे और आपके काम भी आते हुए नजर आएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि इनसे ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह के फजल करम से मुश्किल वक्त में आपका भरपूर तरीके से साथ देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जब भी आपको किसी मसले में किसी शख्स की ज़रूरत होगी तो मेजॉरिटी टाइम वो आपका कोई ना कोई दोस्त ही होगा। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है या इनकी तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो अब अल्लाह के फजल करम से मामलात और सूरत हाल आपके हक में जाती हुई नजर आएगी, मामलात तय पाते नजर आएंगे और मस्बत पेशरफ्त होती नजर आएगी। इसी तरह वो अफराद जो नौकरी के हवाले से परेशान है, तनज़ली के हवाले से कोई इंडिकेशन मिल रही हैं इस अशरे के वक्त के दौरान, इनको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सदका बता रहा हूँ, वो सदका दें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। आपने 21 अदद मुर्गी की कलेजियों का सदका देना है और इस अमल को आपने 3 दिन लगातार जारी रखना है।
इसके अलावा इस अशरे की 26 से 31 मई के वक्त के दौरान आपने अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से खासा मुहतात रहना है। ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो खबरें अफवाहें आपको सुनने में आ रही होंगी वो दूर होंगी और अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए और मामलात आपके हक में जाएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो एक से जायद काम करने के बारे में सोच रहे थे, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात को अमली तौर पर कर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इन मामलात के हवाले से हिकमत अमली तैयार करें और इनको कर जाएं। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएगा। आपके विरासती मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते नज़र आएंगे। अल्लाह के फजल करम से चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में नज़र आएंगी। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से कोशिश ना करें, बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि फ़िल वक्त अप्लाई ही ना करें, क्योंकि इस मामले में पढ़ना आपके लिए मज़ीद मुश्किलात और परेशानी की वजह बन सकता है। इस अशरे का वक्त आपकी कीमती अशे की खरीदारी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा बहू और दामाद के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी कायम करने की कोशिश करेंगे। तालिब इल्मों को चाहिए कि दीगर सरगर्मियों के साथ साथ अपनी तवज्जो तलीम की तरफ भी मरकूज रखें। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते हुए नजर आएंगे। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको औलाद की तरफ से खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतल कुर्सी का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 29 और 30 मई की है। बुर्जे अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होगा तो भी बुर्ज कोस के तहत आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके मसाइल और मुश्किलात में कमी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से सफ़र के कभी इम्कानात हैं। इसके अलावा सेहत के हवाले से परेशान थे तो अल्लाह के फजल करम से सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती नज़र आएगी। इसके अलावा वो बूझ कोर्स वाले अफराद जो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी चाहिए कि 27 मई के बाद ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे की 26 मई को ओजे मरीक का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इसके दौरान मरीक की ताकत और मरीक के ख्वास के हसूल के लिए खुसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। तो आप बुर्ज कोस वाले भी इन मामलात से फ़ायदा उठाना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से एक अगली तफसीली वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इस ओजे मरीक से हासिल होने वाले फ़ायदों के बारे में मुकम्मल तफसील से बयान किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करें, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे की 27 मई से शुरू होने वाला वक़्त रिश्ते के मामलात के हवाले से आसानी की तरफ इशारा करेगा। आपको एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा शरीके हयात के साथ आपसी ताल्लुकात में ख़राबी आई थी तो अब सूरत हाल ऐसी है कि बातचीत से मामलात को हल किया जा सकता है। मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं या वो अफराद जो शराकती कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके भी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो अपने दुश्मनों की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी ये खौफ, आपकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी और आप इस पोजीशन में होंगे कि अपने दुश्मनों का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें, इनकी साजिशों का जवाब दे सकें। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल की वजह से परेशान हैं और वो सज़ा के डर से और खौफ से परेशान है, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा।
वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको इन मामलात से दूर रहने का मशवरा है, क्योंकि इस अशरे की दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त ख़ास तौर पर इन मामलात से नुकसान होने की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। वो मामलात जो हैं वो तय पाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ मिलना-जुलना, गुफ्तगू करना पसंद करेंगे और अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करते नज़र आते हैं। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 27 मई से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, उसके दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो ख़राबी सेहत का शिकार थे, इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो बेहतर नौकरी की तलाश में है या नौकरी स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी चाहिए कि 27 तारीख से जो वक़्त शुरू हो रहा है, उसमें अप्लाई करना शुरू करें। अल्लाह ताला आपकी मामलात में आसानी और बेहतरी फरमाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख 23 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख 21 मई की है। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम आपकी शरीक हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको शरीक हयात की तरफ से माली और मादी फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके काम में, कारोबार में भी तेज़ी देखने में आएगी। और एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि शरीक कार और इनके दरमियान आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आती है और दोनों मिलकर कारोबार को बढ़ाने के लिए भी कोशा रहेंगे। इसी तरह वो बुर्जदी वाले अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हल के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्जदी वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो तवारत बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे का वक़्त इनकी सेहत में भी बेहतरी लेकर आएगा। इस अशरे की 27 मई से शुरू होने वाला वक़्त उन अफराद के लिए भी एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही करेगा जो रोज़गार की तलाश में हैं। इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं वो इनके हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एक बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह वो अफराद जो मौजूदा नौकरी पर हैं लेकिन दफ्तरी मामलात की वजह से खासे परेशान थे, डिप्रेस थे, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे की 27 मई से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आप इन मामलात को अच्छे और बेहतर समझदारी के साथ टैकल करते हुए नज़र आएँगे और लेकर चलते हुए भी नज़र आते हैं और आपके लिए दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्जदी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। नौकरी के हसूल के लिए भी इस अरसे के दौरान सफ़र करना आपके लिए मस्बत नताइज लेकर आएगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके लिए इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, इन मामलात से दूर रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो बुर्जदी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से कोई बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गनी। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक ज़र्दा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23 मई की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, दाल, स्वाद से शुरू होता है, तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो बुर्ज
दिल्लू वाले अफराद जो रिश्ते, मंगनी या निकाह वगैरह की तारीख रखने के हवाले से किसी मुस्बत वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त का ज़रूर इंतखाब करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके काम में भी बेहतरी और तेज़ी देखने में आएगी। पिछले कुछ अरसे से जो मामलात आपके कंट्रोल से बाहर हुए थे, अब सूरत हाल जो है वो मस्बत शक्ल लेती हुई नज़र आएगी और मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे की 26 से 28 मई के दौरान ओजे मरीख का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान मरीख की इस खसूसियात को हासिल करने के लिए, पाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए खसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग भी इन फ़ायदों को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड होगी, उसको सुन सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करते हैं तो आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, लोगों में अपनी मकबूलियत और शोहरत के ख्वाहिशमंद होंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। इनको मल्टीपल ऑप्शन मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बेहतर मशवरा ये है कि किसी फ़ैसले पर इस अशरे में ज़रूर पहुँच जाएँ। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको किसी छोटी-मोटी बीमारी का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ओवरऑल आपकी एक बेहतर और अच्छी सेहत रहेगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में इनको इन मामलात से दूर रहने की ज़रूरत है। इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके लिए ख़ासा मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है। ये इन मामलात के हवाले से बेहतर डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं और इनसे फ़ायदा भी हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाएँगे, औलाद की मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएँगे। इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो बढ़ती नज़र आएगी। शरीके हयात के तरफ भी आपकी तवज्जो माइल रहेगी और आपसी ताल्लुकात, आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती हुई नज़र आती है। वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के आखिरी अयाम में वो वापसी का मुतालबा करें। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो अपने दुश्मनों की तरफ से खौफज़दा थे, परेशान थे, इस अशरे का वक़्त इनकी इस परेशानी के दूर होने की निशानदेही कर रहा है और मामलात जो हैं वो आपके फ़ेवर में होंगे। वो दिल्लू वाले अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, वजीफ़ा जानना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो दिल्लू वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपको बेहतर मशवरा ये है कि इस वक़्त के दौरान ना ही बैरून मुल्क जाने की कोशिश करें, ना ही इसके लिए अप्लाई करना आपके लिए कोई इतना मुनासिब है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो या ख़बीर हो। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के लिए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 मई की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। मरीख की आपके जायचे में मौजूदगी फाइनेंशियल मैटर्स में नौकरी के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रही है। इसी तरह इस अरसे की 26 से 28 मई के दौरान ओजे मरीख का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान खसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी ओजे मरीख की इस फ़ादियत से फ़ायदा उठाना चाहें तो इसके फ़ायदे जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएंगी, उसको भी आप सुन सकते हैं और अपने लिए तवीज़ भी तैयार करवा सकते हैं। इस वक़्त को ज़ाया मत होने दें और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अब चलते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। इस अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो रोज़गार की तलाश में थे। अल्लाह के फजल व करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नौकरी की तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे और इस हवाले से काफ़ी अर्से से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजूहात की बिना पर मामला तय नहीं हो पा रहे थे या कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, तो अब इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि मामलात आपके हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि आगे आने वाला वक़्त उसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियोज़ में आगाही कर दी जाएगी। वो नौकरी की तब्दीली के हवाले से या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो बुर्ज
हूत वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान बैरून मुल्क के लिए ज़रूर अप्लाई करें। वो अफराद जो तलीम के लिए या नौकरी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनके पास भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इनको चाहिए कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके इन मामला से माली फ़ायदा मिलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस अशरे की 27 मई से शुरू होने वाला वक़्त उन अफराद के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो रिश्ते की तलाश में थे। अल्लाह के फजल करम से इनको कोई बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की बात पक्की करना चाहते हैं, मंगनी निकाह या दीगर रसूमात की अदायगी के लिए कोई अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि 27 मई से ऑनवर्ड का जो वक़्त है, इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है और पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे की 27 मई के बाद इनको भी चाहिए कि रिश्ते के हवाले से बात करें। अल्लाह ताला इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए। इस अशरे की आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो घरेलू मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और आप अपनी सवारी या मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश को भी अमली जमा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि किसी भी शख्स को उधार रकम वगैरह ना दें, क्योंकि वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलने के इम्कानात बहुत कम है। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात का शिकार हैं, इनको भी चाहिए कि इन मामलात से फिल वक्त कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें अपनी तवानाई और अपना वक्त जो है वो ज़ाया मत करें। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों को मेरा मशवरा है कि इस अशरे के दरमियानी यहाँ पे जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त से आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर अभी आपकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ मरकूज़ थी, तो आपको चाहिए कि अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी तवज्जो अपने माली मामलात की तरफ कर दें, अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे की 26 मई से शुरू होने वाला वक़्त माली हवाले से आपके लिए कुछ मुश्किलात भी अपने साथ लाता हुआ नज़र आता है, जिसका असर जो है वो एकदम तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वक़्त के साथ साथ नज़र आएगा। पहले गाइड कर देना या मशवरा देने का मकसद ये है कि आप इन मामलात के हवाले से एक बेहतर लाएमल इख्तियार कर सकें। इस अरसे के लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो आयतुल कुर्सी का 7 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24, 29 और 30 मई की, इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 21 मई की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।